यह कहानी का दूसरा भाग है। पहले भाग को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके सुने। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। अभय और राधिका की शादी हो चुकी थी। गांव में बहुतों ने सराहा, कुछ ने ताने मारे, लेकिन दोनों के प्यार की ताकत इतनी थी कि उन्होंने सबका सामना हिम्मत से किया। अब दोनों एक ही घर में थे। वही घर जहां कभी राधिका अपनी दीदी की शादी में आई थी, अब उसी घर की बहू बन चुकी थी। राधिका ने पूरे मन से घर को संवारना शुरू किया। तुलसी चौरा, आंगन की लिपाई और हर सुबह की पहली पूजा। अभय शहर वापस जाने को तैयार था, लेकिन राधिका ने कहा, मैं गांव नहीं छोड़ सकती अभय जी। ये मिट्टी मेरी मां है। अगर आप चाहें तो यहीं से कुछ शुरू करें। अभय ने मुस्कुराकर कहा, जहां तुम हो वही मेरा घर है। गांव में कई औरतें अब भी ताना देती, दीदी के मरते ही जीजा को साली से शादी करनी थी। हाय री दुनिया, कौन से संस्कार हैं ये? राधिका को सुनाई देता, पर वो चुप रहती। एक दिन गांव की पंचायत में किसी ने मुद्दा उठाया, ये रिश्ता बच्चों को क्या सिखाएगा? अभय ने सबके सामने कहा, हमने प्यार किया है, छुपाया नहीं। अगर यही पाप है तो मैं हर बार इसे दोहराऊंगा। हमने किसी का घर नहीं तोड़ा, किसी को धोखा नहीं दिया। हमने बस वक्त का इंतजार किया और तब मिले जब सब कुछ साफ था। गांव का सरपंच खामोश था, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने सिर हिलाकर समर्थन जताया। अभय ने गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का फैसला लिया। बच्चों को पढ़ाने, युवाओं को कंप्यूटर सिखाने का काम शुरू किया। राधिका ने औरतों के लिए सिलाई केंद्र शुरू किया। गांव की बेटियां अब सशक्त हो रही थी। धीरे धीरे वही लोग जो बातों के तीर चलाते थे, अब तारीफ करने लगे। एक बार गांव की एक बूढ़ी दादी ने राधिका से कहा, बिटिया, तू तो सच्ची में देवी निकली। तूने तो इस गांव को बदल डाला। एक दिन सुषमा के मायके से उसका भांजा आया, 8 साल का मासूम लड़का। वो सुषमा के देहांत के बाद अनाथ हो गया था। राधिका ने उसे गले से लगा लिया और बोली, अब से तू हमारा बेटा है। जो अधूरा था अब पूरा होगा। अभय की आंखों में आंसू थे। फिर सावन आया, वही झूले, वही बारिश, लेकिन इस बार कोई दर्द नहीं, सिर्फ सुकून। राधिका झूले पर बैठी थी, अभय पास ही खड़ा। याद है, यही तुमने पहली बार मुझे देखा था। हाँ, और तभी से तुमने मेरी हर बरसात खूबसूरत बना दी। पास ही उनका गोद लिया बेटा दौड़कर आया, मम्मी, पापा, बारिश में भीगने चले। तीनों मिलकर उस सावन में भीगने लगे। अब न कोई अधूरापन था, न कोई समाज की बंदिश। जिस रिश्ते को कभी दुनिया ने गलत कहा, वो अब एक प्रेरणा बन चुका था। अभय और राधिका का रिश्ता एक उदाहरण था कि प्यार अगर सच्चा हो तो वक्त उसका सबसे बड़ा साथी बन जाता है।